नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई मार्केट में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। एक्चुअली आज मार्केट ने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड दिया भी नहीं भाई। और दूसरी बात यह है कि आज मैं अवेलेबल भी नहीं था भाई। मॉर्निंग में आज मैं 10 सवा 10 के बाद मार्केट पे सिस्टम पे नहीं था। सो मैंने आज ट्रेड नहीं करने की ही मॉर्निंग में सोची हुई थी भाई। ये अच्छा हुआ कि आज अपना कोई सेटअप या ऐसा कुछ बना भी नहीं। अदरवाइज बाद में ये होता है ना कई बार कि यार बिल्कुल अपने एनालिसिस और सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड था। तो आज ऐसा कुछ हुआ भी नहीं भाई। और सही है कि मैं अवेलेबल भी नहीं था, कोई बहुत ही अर्जेंट वर्क की वजह से मुझे बाहर जाना था आज। सो अपना काम वाम निपटा के आज इसी वजह से वीडियो भी मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। अभी टाइम आप देखोगे तो करीब 6:45 6:45 इवनिंग का हो रखा है। सो जस्ट मैं अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ भाई। और आते ही देखिए कितना मतलब ये होता है कि किसी भी काम को आप करने लगते हो ना, किसी काम को प्रोफेशनली जब आप लेते हो तो कैसा मतलब वो हो जाता है कि इंसान आते ही मतलब चाय बाद में पीनी है, चाय कॉफ़ी कुछ भी खाना पीना वो बाद में है। जस्ट हैंड वॉश वगैरह किया, जो अपना नॉर्मल पानी वानी पिया, आते ही कि पहले वीडियो बनानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं भाई। एक मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के साथ फिक्स हो रखी है भाई। ऐसे ही आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रखो कि वीडियो आई है उसके ऊपर एनालिसिस करना है, उसको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है भाई, और फिर उसको बैक टेस्ट करना है उसी के अकॉर्डिंग। तो तब जाके इंप्रूवमेंट होती है भाई। अदरवाइज जैसे मैं हूँ आज पूरा मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब मॉर्निंग टू अभी इवनिंग हो ही रखी है, फुल बिजी शेड्यूल था भाई। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, बहुत हेक्टिक था। और कहीं ना कहीं फिजिकली ऐसा था कि मतलब कि मैं इंसान सोचे कि आराम से छोड़ यार आज वीडियो नहीं बनाते, मैं एक लाइन ही लगती है मैं बोल सकता हूँ, बट नहीं, कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए कि जब पॉसिबल ही ना हो मेरे लिए वीडियो बनाना, तब भी मैं अवॉइड करता हूँ। अदरवाइज मैं ट्राई करता हूँ चाहे मैं रात तक बनाऊँ, बट मैं बनाऊँ सो दैट कि आप लोग देख सको एनालिसिस को। तो चलिए आज एक बार देखते हैं आज का एनालिसिस। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ें देखते हैं भाई क्या है। यहाँ ये कल की ये जो कैंडल बनी थी भाई, यहाँ अपना एनालिसिस सिंपल है भाई कि यहाँ बाइंग साइड नहीं जाना, पहली एक चीज़ थी। ठीक है, सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा। ये जो रेजिस्टेंस जो दोनों दिन का हाई लगा है भाई, कि यहाँ से ऊपर से आके कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज ठीक है नहीं लेना भाई। सिंपल अप साइड का ये था। हाँ अप साइड निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जाने दो उसको, सिंपल। ठीक है, अब हुआ क्या आज, एक बार लेके चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में निकालता हूँ एक बार। देखो आज की जो कैंडल है 15 ये आज है भाई, आज की फर्स्ट कैंडल जो देखो, ये जो भाई लो लगा हुआ था, कल भी ये लो लगा था, उसी के आसपास आके मार्केट ने यहाँ होल्ड करना स्टार्ट किया। अब अपना एनालिसिस ये था कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से आती हुई नीचे, मैंने आपको क्या बताया, अगर ऐसे सीधे भाग के नीचे आ जाए और जो ये डे लो है जहाँ यहाँ रुकी हुई मार्केट, यहाँ आके होल्ड करके अगर ब्रेक डाउन तो कर देती तो नीचे का ट्रेड लेते, यहाँ तक का अपना टारगेट होता एक। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर यहाँ से अप साइड जा रही है तो बाइंग साइड में अपने को जाना का कोई सीन था नहीं। सिंपल सी बात है भाई। हुआ क्या, चलो यहाँ तो मैं निकल ही गया था, तो ये पार्ट तो शायद मैंने देखा ही नहीं भाई, सच बताऊँ आपको, ये पार्ट मैंने देखा। मैंने जब मार्केट को देखा था एक बार मोबाइल में ही मैंने देखा था, तो मार्केट काफ़ी अप साइड गई हुई थी। पोर्टफोलियो एक्चुअली में बहुत ग्रीन हो रखे थे भाई, तो इस वजह से मुझे एकदम से डाउट हुआ कि पोर्टफोलियो एकदम से इतने ग्रीन कैसे हो गए। तब मैंने देखा तो मार्केट जो थी वो सारी अप साइड आ चुकी थी भाई। अब देखो यहाँ से एक बार आप चीज़ देखो, ट्रेडर के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि एक भाई ने कमेंट कर रखा है कि सर आज तो आप गलत हो गए, ऐसा कुछ कमेंट है कि सर आज तो आप गलत हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता आपकी उसमें कोई आपने वैसे कुछ बोल रहा है, वो कोई टोंट मारा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये आपको कमेंट का जिक्र क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि भाई मेरे गलत सही होने का क्वेश्चन नहीं है। मेरा एनालिसिस, मेरी वीडियो जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि मार्केट क्या करेगी, इस चीज़ पे नहीं होती वीडियो। मार्केट इज सुप्रीम, हमेशा मैं बोलता हूँ। मार्केट कुछ भी हम जो कहते हैं उसको साइड रखो, मार्केट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करेगी। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट को चलाते हैं। मेरा एनालिसिस जो है वो ये है कि अगर मार्केट में ऐसी कंडीशन बने, ऐसा सेटअप बने तो ये ट्रेड लेना है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है भाई। मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई मार्केट अप साइड जाएगी या मार्केट डाउन साइड जाएगी। ये तो हो गई एक टिप देने वाली बातें, ये हो जाती है प्रॉपर कि कोई टिप दे रहा है कि भाई कॉल बाई कर ले, पुट बाई कर ले, वो नहीं है भाई। मेरी एनालिसिस जो है वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ आती, होल्ड करके ब्रेक डाउन करे, तो भाई हमें सेलिंग साइड की पोजीशन लेनी चाहिए।
अगर हम ये जो हाइज लगे हैं, ये जो हाइज लगे हैं, ये जो हाइज लगे हैं भाई, यहाँ मार्केट आएगी और अगर यहाँ आके मार्केट यूं करके सेलिंग का सेटअप बनाए, सेलिंग साइड का यहाँ सेटअप मिले तो कॉल सेल करनी है या पुट बाई लेनी है, मतलब सेलिंग साइड में जाना है। ये है एनालिसिस। एनालिसिस ये नहीं है कि भाई मार्केट यूं करके यूं ही करेगी, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है भाई। तो आप लोग मेरी वीडियो को गलत मत समझना, इस एंगल से मत लेना कि जब मैंने ये बोल दिया कि भाई हमें बाइंग साइड नहीं जाना है और सेलिंग साइड जाना है तो आप सोचो कि उठते ही इसका मतलब मार्केट तो सेलिंग में ही जानी है। ऐसा नहीं है भाई। ये मैं इसी वजह से कमेंट लिया है, इसको कोई मैंने मतलब बैड सेंस में मैं इसको जिक्र नहीं किया, मैं इस कमेंट को अवॉइड भी कर सकता था, बट मैंने स्पेशली आपको बताया कि हो सकता है आप लोगों को कई बार स्टार्टिंग में ये लग जाता है। हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं कि यार कौन समझेगा, कौन 20 मिनट की वीडियो देखेगा, ये देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। बाइंग से अगले मना कर रहे हैं तो मतलब सेलिंग ही करनी है, उठते ही पुट बाई कर लो। ये नहीं करना भाई। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर ये कंडीशन बने तो हमें सेलिंग साइड का ये ट्रेड लेना है भाई। बाइंग का ये ऐसे अप साइड मार्केट गई तो बाइंग तो हमें करनी नहीं थी भाई, क्लियर है बस। अब मार्केट ने मुंह दिया, वो मार्केट ने दिया, मार्केट दे सकती है कुछ भी। मार्केट कल को 1000 पॉइंट नीचे गैप डाउन भी हो सकती है, मार्केट कल को 2000 पॉइंट गैप अप भी हो सकती है, कुछ भी कर सकती है, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। बट उस कंडीशन में अपने को क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे, वो मार्केट नहीं करेगी। बस ये डिफरेंस है भाई। अब देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड चली गई एकदम से, यहाँ वैसे कोई ट्रेड था भी नहीं भाई। देखो ट्रेडर के लिए क्या चीज़ होती है, ट्रेडर के लिए कोई प्राइस एक्शन तो होना चाहिए। मार्केट यहाँ किसको सपना आ रहा है कि मार्केट जो है ये लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज बनाती हुई जा रही है, एकदम से मार्केट उठ जाएगी, किसको सपना आ रहा है भाई? क्या ही तो ये मार्केट गई भी अपसाइड, इसका कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर मार्केट धड़ 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 मान लो बिना ही कोई प्राइस एक्शन दे नीचे गिर जाती, मान लो 1000 पॉइंट यहाँ से ओपन होते ही मार्केट नीचे 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 गिरती रहती, तो भी हम ट्रेड नहीं ले पाते। चाहे हमारा व्यू सेलिंग साइड का ही था, चाहे हमारा व्यू बीरिश ही था, हम तो भी ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन तो चाहिए। सिंपल सी बात ये समझो, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है भाई। ये वन साइडेड मार्केट, 1-1.5 घंटे में मार्केट तो 500-600 पॉइंट उड़ गई एकदम से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को, 1% की भी दिक्कत नहीं है भाई। जाने दो ना, क्या बात हो यार। पिछले 2 दिन मार्केट ने ट्रेड देखो ना कैसे दिए अपने को। मैं तो मोर देन हैप्पी हूँ भाई कि मार्केट, अगर मैं तो खुद बोलता हूँ आपको, एक मंथ में 10 से 12 दिन भी अगर आपको ट्रेड मिल गया अपने सेटअप के अकॉर्डिंग तो 90% प्लस की एक्यूरेसी रहेगी। 100% मैं कहता नहीं, क्योंकि कोई चीज़ होती नहीं है, हालांकि गलत होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं अपने वाले सेटअप में। सेटअप क्योंकि मिला तो चलेगा, ये पक्की बात है भाई। तो 90% अगर एक्यूरेसी किसी चीज़ की आती तो बहुत ज़्यादा है वो। 10-12 दिन भी ट्रेड मिल गया तो बहुत ज़्यादा है वो, बिलीव मी, विश्वास करो इस बात का, ठीक है। तो यहाँ तो चलो कुछ था ही नहीं, और ये तो मैंने ना मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई ट्रेड लेने के लिए आज सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो आज का तो ये था अपना। अब देखो एक आध क्वेश्चन है, चलो मैं उसको भी बाद में लूँगा भाई, उनको वैसे निकाल लेता हूँ। एक आध जो भाई ने क्वेश्चन किसी ने किया हुआ है, एक बार हम डिस्कस करते हैं कि कल क्या करना है, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। कल क्या करना है एक बार सिंपल बात समझो भाई। देखो व्यू अपना वही है भाई। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, शायद आपको चीज़ समझ में आ जाए। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई, मान लीजिए यहाँ कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का था भाई, ठीक है। यहाँ कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का था भाई, ठीक है। अब उसके ये रेजिस्टेंस पहले आया भाई, ये मान लीजिए है 150, समझो ये है 150, ठीक है भाई। किसी का व्यू यहाँ शॉर्ट टर्म तक था, 50% में खुद से निकाल दिया होगा, एग्जिट कर दिया होगा, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। 100 की चीज़ 150 में बेच दी, अच्छी बात है, ठीक है। किसी ने थोड़ा और होल्ड रखा होगा भाई, और सोचा होगा कोई प्राइस एक्शन भी साइड का बन जाए, जब ये सेलिंग साइड की रेड वाली कैंडल्स बनी होंगी यहाँ पे, यहाँ निकाल दिया होगा मान लो भाई, उसका 170 निकल गया होगा भाई, वो भी बढ़िया है भाई, वो और बढ़िया है। सिंपल बात समझो मेरी, ठीक है। अब किसी ने सोचा भाई ये इस जोन में आएगा, इस जोन में आएगा, यहाँ निकालूंगा। अब मान लीजिए भाई किसी की चीज़ 190 की बिक रही है भाई यहाँ पे, समझो मेरी बात को, है ना, और वो 190 पे बेच रहा है, बहुत बढ़िया है भाई, वो भी अच्छी, वो और भी बढ़िया है, समझो मेरी बात को, ठीक है। अब कोई नहीं बेच रहा, सोच रहा है कि भाई यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन आएगा तो जाऊँगा, हो सकता है उसकी 190 वाली 180 या वापस 170 पे बिक जाए। सिंपल बात है, वो बात है जो लेके बैठे हुए हैं, ये उनकी बात है कि वो कब कब अपना प्राइस निकाल रहे हैं। ये तीनों ही सिनेरियो ठीक है भाई, सबके ठीक है, ठीक है। बात ये आती है, लेकिन क्या आप यहाँ फ्रेश बाइंग करोगे? क्या कोई बेच कितने में रहा अपनी चीज़, वो अलग बात है भाई,
वो सबका अपना अपना होता है, रिस्क लेने का वे भी अलग होता है, प्रॉफिट कितना लेना वो भी अलग है, शॉर्ट टर्म रखना है, मीडियम टर्म रखना है, लॉन्ग टर्म रखना है, सबका अलग अलग है भाई वो। ठीक है, अब बात ये है कि क्या यहाँ पे 100 वाली चीज़ जब 150 हो चुकी, 150 प्लस 170 190 चले, क्या यहाँ बाइंग करोगे? क्या बाइंग नहीं करोगे आप? यहाँ बाइंग नहीं करोगे अब आप। यहाँ बाइंग क्यों नहीं करोगे? कि भाई यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं अभी, जिस लेवल तक क्यों नहीं चाहिए, ये चीज़ एक बार नीचे तो आए, एक बार ये नीचे तो आए भाई। जो वन साइडेड गया है, ये कब की कैंडल आप देखो, 7 अप्रैल, मतलब हार्डली 1 महीना और 7-8 दिन हुए हैं, समझ सकते हो, मतलब 5 वीक हुए हैं। 5 वीक में कोई चीज़ इतनी अपसाइड जा चुकी है वन साइडेड, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी भाई। ये 120 130 140 यूँ कुछ आएगी ऊपर से, तभी तो मतलब यार टॉप से किसी को थोड़ा सा 10-20% डिस्काउंट मिलेगा चीज़ों में, तभी तो कुछ बाइंग करेंगे। ये इस एग्जाम्पल को समझो आप। अब मैं आपको ये यहाँ चार्ट पे दिखाता हूँ। मान लीजिए ये लो लगा था भाई यहाँ इलेक्शन टाइम, और मार्केट यहाँ से एकदम से शूट कर गई थी, वन साइडेड मार्केट गई है समझो। तो यहाँ जिसने बाई किया है, ठीक है, उसने किसी ने यहाँ एग्जिट कर दिया, किसी ने गिरने लगी तब यहाँ एग्जिट कर दिया, किसी ने और होल्ड रखा यहाँ एग्जिट कर दिया, किसी ने और होल्ड रखा, सोचा कि भाई और कुछ ये लो टूटेगा तब करूँगा, चलो उसने यहाँ कर दिया होगा एग्जिट। लेकिन ये तो ठीक है जिन्होंने बाई कर रखा है वो तो, लेकिन क्या आप यहाँ ऐसे शूट करने के बाद यहाँ बाइंग करने जाओगे क्या? और जो यहाँ बाइंग करने गया है, यहाँ बाइंग की है, यहाँ बाइंग के फंस गए, देखो भाई कितनी बुरी मार्केट गिरी है, सोचो आप। जहाँ यहाँ भी जिसने बाइंग की है और उसको यहाँ अपसाइड एक बार मार्केट गई होगी तो अपने मन में बड़ा सियाना बना होगा वो, बड़ा खुश हुआ होगा वो कि वाह यार क्या तूने ट्रेड लिया यार, क्या मतलब तूने ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ा है, यहाँ से 10-20% बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक्स में। लेकिन जब वो गिरने लग गए ना वही चीज़, तब इसने जो ये बाई किया है ये खुद भी 30-40% लॉस में और खड़ा होगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये यही हुआ। आपने ये नहीं देखा घोड़ा चला कहाँ से था? ओरिजिनली इसकी 100 रुपये की कीमत थी, तूने 150-160 पे बाई किया है, और तेरे को एक बार 180-190 दिखाया, बट ये वापस से तेरा 100 पे 110-20 पे आ गया। ये चीज़ है समझने की भाई। इसी वजह से मैं आपको सेम साइकोलॉजी के साथ चीज़ कहता हूँ भाई। यहाँ मुझे नहीं पता मार्केट गिरेगी किस दिन, ये किसी को नहीं पता। ये पता हो तो सारी बात हो जाए भाई, किसी को नहीं पता ये। बट हाँ, जिस दिन मेरे को यहाँ सेटअप मिलेगा ना गिरने वाला, उस दिन फिर मेरा ही दिन होगा। उस दिन धड़ 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 मेरे साइड के ट्रेड होंगे और वो बहुत ज़बरदस्त वाले होंगे। लेकिन तब तक मेरे को मेरी कैपिटल बचाए रखनी है, मेरे को मार्केट में टिके रहना है। यहाँ मैं लॉस खा लूँगा फालतू में हर दिन अगर उंगली कर करके, तो जिस दिन मेरा जो दिन आएगा, मेरा सेटअप जब बनेगा, उस दिन मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। ये डिफरेंसेस, यही साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। हर दिन आपका नहीं होगा ट्रेडिंग में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है भाई, जब आपका दिन आएगा उस दिन प्रॉफिट लेना है बस। हर दिन की मत सोच के बैठो। अब यहाँ व्यू क्या है सिंपल भाई, यहाँ मैं बाइंग साइड नहीं जाऊँगा, नंबर 1 चीज़, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, बाइंग साइड मेरे को नहीं जाना। यहाँ ये 25,200 के आसपास रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके पास खड़ी हुई है। ये रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास है, मार्केट यहाँ बीच में फंसी हुई है। ठीक है, यहाँ आई हुई है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऑल टाइम हाई है भाई, 26,270 के आसपास ही है। ठीक है, हो सकता है मार्केट शूट करके इसके आसपास चली जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन यहाँ मैं टॉप पे बाइंग साइड का रिस्क नहीं लूँगा, सिंपल बात, नंबर 1। या मार्केट यहाँ ओपन हो जाए, या मार्केट यहाँ ओपन हो गया अपसाइड जाए, या सीधा गैप अप हो जाए। मेरे को एक चीज़ देखनी है भाई, ये करके मेरे को ये सेटअप चाहिए, यहाँ सेलिंग का सेटअप चाहिए, मैं बेचूँगा, नंबर 1 थी। ठीक है, बाइंग साइड जाना नहीं है। मार्केट गैप डाउन हो जाए, सिंपल सी बात है, या यहीं पे ओपन हो जाए, ये डे हाई के पास से मेरे को मान लो गैप डाउन होगी, मार्केट अपसाइड जाए, हाई लगा के यूं करके जब लोअर हाई सेलिंग का सेटअप मिलेगा, मैं बेचूंगा। नंबर 1 चीज़, मैं रिस्क लूँगा तो मैं इस साइड का लूँगा, सेलिंग साइड का लूँगा, जब मेरे को प्रॉपर मेरा सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाए भाई, ये जो 3 दिन का लो लगा है नीचे 24,500 के आसपास, अगर इसके पास आके होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगा तो सेलिंग का ट्रेड लूँगा, बड़ा सेलिंग का ट्रेड फिर आराम से यहाँ तक के लिए मिल सकता है अपने को, सिंपल सी बात। ठीक है, मार्केट बड़ा गैप डाउन कहीं इसके बीच में हो जाए एकदम से यूँ, तो चेज नहीं करना भाई, फिर मैं एक पुल बैक की वेट करूँगा, सेलिंग का सेटअप मेरे को मिलेगा तब मैं बेचूँगा। दैट्स इट। सीधा मार्केट यूँ अपसाइड जाती रहे, जाने दो भाई, यहाँ से गैप अप हो गया अपसाइड चली जाए, जाने दो भाई, बस सिंपल बात है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखूँगा, मान लीजिए मार्केट अपसाइड चली गई, गैप अप होगी, तो मैं क्या करूँगा, 15 मिनट को जरूर देखूँगा भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम को जरूर से जरूर मॉनिटर करूँगा मैं उस टाइम पे। ये बात आप भी ध्यान रखना भाई, 15 मिनट को ज़्यादा मॉनिटर जरूर करना, क्योंकि एक तो मार्केट क्या होगी
डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रही होगी भाई, तो जो सेलर्स हैं उनको मार्केट ऑलरेडी निकाल चुकी होगी। आज भी मार्केट ने, आज क्या था मार्केट में, आज थी एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन ही ऐसी वाइल्ड मूव्स होते हैं भाई, मार्केट ऐसे वाइल्ड मूव्स देती है। आपने सुबह देखा होगा प्रीमियम बहुत आई थी सुबह आज, तो ऐसे ऐसे मूव्स आते हैं मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन। जिन्होंने भी शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना रखी होंगी, ओवरनाइट लेके गए होंगे। मैं क्यों बोलता हूँ भाई, लोग कई पूछते हैं मुझसे, क्वेश्चन है शायद ऐसा ही कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस कब बनानी चाहिए। भाई शॉर्ट साइड की पोजीशंस मैंने क्या बोला, जब डेली टाइम फ्रेम में जिस दिन आपको सेलिंग का सेटअप मिल गया ना, उस दिन शॉर्ट साइड की पोजीशंस ओवरनाइट लेके जा सकते हो, तब दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी मैंने आपको बार बार बोला ये बात, आप चाहे मेरी कल की वीडियो देख लो, परसों देख लो, कि मैं सेलिंग के ट्रेड ले रहा हूँ, बट मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए ही ले रहा हूँ। अभी मैं ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जा रहा हूँ, और मैं आपको मना करता हूँ नहीं लेके जानी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अभी सेलिंग का सेटअप नहीं है भाई। जिस दिन डेली टाइम फ्रेम मिला उस दिन ओवरनाइट पोजीशंस भी लेके जाएंगे। देखो जिसने ओवरनाइट पोजीशन तुक्के में ली होंगी वो देखो बड़ा लॉस खा लिया होगा भाई, इसीलिए मैं मना करता हूँ, ये चीज़ समझ जाओ बस आप, ठीक है। सिंपल सा जो मैंने आपको बता दिया ये अपना एनालिसिस रहेगा। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी पे क्या है भाई, ये तो ऑल टाइम हाई लगा ही है, ठीक है। ये लोअर हाई लगा था भाई, तो ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है भाई, यहाँ पे सेलिंग का एरिया है, ठीक है। मार्केट यहाँ पहुँच चुकी है, अब यहाँ से सीधा मार्केट अपसाइड निकल जाएगी भाई, तो 4 दिन का कंसोलिडेशन है, यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस है। एक बार मार्केट अच्छा खासा मुंह दे सकती है अपसाइड का मुंह देगी, लेकिन मैं को सेलिंग साइड में यहाँ इंटरेस्टेड में नहीं हूँ भाई, ना बाइंग साइड में इंटरेस्टेड में बिल्कुल नहीं हूँ भाई, नंबर 1 थिंग, ठीक है। हो सकता है मार्केट इसके पास चली जाए, इसके पास चली जाए, मार्केट निकल जाए एक बार, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट अपसाइड जाए इसके पास जाके, देखो यहाँ जाके और यूँ जाके मार्केट ये करके जब सेलिंग का सेटअप दे, और ये अगर 15 मिनट में मिले तो मेरे को इससे बेस्ट चीज़ नहीं है भाई। तो 15 मिनट को यहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व करना भाई, सिंपल बात। 5 मिनट वाले में क्वांटिटी कम कर लेना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना भाई। 15 मिनट में मिलेगा तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। ये सेटअप रहेगा भाई, गैप अप हो जाए सेम सेटअप रहेगा, बाइंग साइड नहीं जाना। अगर मार्केट यहाँ से इसके डे हाई के पास से यहाँ या गैप डाउन हो जाए या यहीं पे अपने को ये वाला सेटअप दे दे मार्केट, सिंपल भाई बढ़िया ट्रेड मिलेगा। 15 मिनट को ज़्यादा ऑब्जर्व करो अभी, जब तक ये जो लोज हैं ये नहीं टूटे हैं भाई। अब बायर्स जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, स्पोर्ट यहाँ है। जिस दिन ये ब्रेक हुआ उस दिन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट धड़ 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 नीचे आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हो कह सकता है कि ये जब 4 दिन का जब मार्केट जो हाई है ये निकालेगी तो एकदम से मार्केट में साफ एकदम स्पाइक आ सकता है भाई, यहाँ पे ऐसे बहुत साफ आएगा वो। और उसमें अगर कोई ये चाहे कि मैं बाइंग का ट्रेड लूँ तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, ये हाई है, मार्केट इसके पास थोड़ी देर रुक जाए, रुक के मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट में एकदम से फास्ट मोमेंट आएगी, तो एकदम से सेलर्स को मार्केट उड़ा देगी भाई, ये बात ध्यान रखना। बट अगर मार्केट पहले ही गैप अप हो जाए तब बाइंग साइड में जंप मत करना भाई, तब जंप मत करना, ये बात मेरी ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब चलो मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ भाई। देखो एक भाई का क्वेश्चन है कि सर मैंने कल ट्रेड को कैरी किया था, 70 प्रॉफिट था, ठीक है ठीक है, एक बात पूछनी थी, कब ट्रेड कैरी किया जाए और कब सेम डे। हाँ मैंने बता दिया भाई, कब ट्रेड कैरी किया जाए और कब ट्रेड सेम डे मैंने बता दिया आपको। जैसे निफ्टी का बताया भाई, जब आप विद द ट्रेंड हो ना, अब मान लीजिए यहाँ पे टॉप से अपने को ये करके ये सेलिंग का सेटअप मिल जाए प्रॉपर डेली में, ठीक है, डेली में सेटअप मिल गया और फिर आप जाके सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो नेक्स्ट डे, तब आप उसको पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लेके जा सकते हो कि भाई आपके पास ऑलरेडी सेटअप है डेली टाइम फ्रेम में, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके आपने फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आपने ट्रेड लिया तो उसको ले के जा सकते हो कि आप विद द ट्रेंड हो, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ हो, वो ले सकते हो, एक कंडीशन। सबसे बड़ी कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप विद द ट्रेंड हो बट फिर भी आपके पास कम से कम भी, जैसे निफ्टी कर रहे हो आप, आपके पास कम से कम 100 पॉइंट 100-120 पॉइंट इस टाइप का कुछ अपने आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए इवनिंग में, जब आप आपकी मार्केट क्लोज होने वाली हो तब। ये नहीं हो कि आप ट्रेड ही इवनिंग में क्लोजिंग के टाइम बना के जा रहे हो भाई, ये मत करो, क्योंकि आप विद द ट्रेंड हो बट पता नहीं कोई कैसी रात को न्यूज़ आ जाए भाई और मार्केट आपके अगेंस्ट ओपन हो जाए। तो ऐसा तो हो कि 100-150 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट है, मार्केट और 50-100 पॉइंट अगेंस्ट चली गई तो बहुत बड़ा लॉस ना हो। तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में उस दिन होने चाहिए और ठीक ठाक प्रॉफिट में होने चाहिए कि अगर मार्केट निफ्टी को मान के चलो कि भाई 300-400 पॉइंट भी निफ्टी आपके अगेंस्ट चली जाए तो बड़ा लॉस ना हो। तो इस हिसाब से आप ट्रेड को लेके जाओ। कब नहीं लेके जाना भाई बता दिया, अगेंस्ट द ट्रेंड हो कभी नहीं लेके जाना। अगर 0 प्रॉफिट है, 10-20 पॉइंट प्रॉफिट है तो नहीं लेके जाना भाई, ये बेसिक रूल फॉलो कर लो।
अब मान लो आप यहाँ से बाइंग का चला, आपने सोचा भाई बाइंग का ट्रेड यहाँ बिल्कुल मार्केट बॉटम में है और आपको दिन में बाइंग का ट्रेड मिल गया, 100-150 पॉइंट आपके पास हैं, तो आप लेके चले गए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बॉटम था, यहाँ रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में था। लेकिन अगर यही ट्रेड आप इतना ऊपर आने के बाद और यहाँ जाके आप बाइंग का ट्रेड लेने जाओगे, चाहे उस दिन आपके पास 100-150 पॉइंट भी हो, तो मत लेके जाओ भाई, क्योंकि जो यहाँ से जूस निकालना था लोगों ने निकाल लिया बाइंग साइड का, तो टॉप पे जाके जब घोड़ा बहुत चल चुका हो तब नहीं लेके जाना भाई। बेसिक सिंपल सी चीज़ें भाई। एक क्वेश्चन है कि इसी अच्छा सेम भाई का कि भाई कौन सी एक्सपायरी का ऑप्शन सेल करना ठीक रहता है, करंट, नेक्स्ट या मंथ एंड। भाई देखो, अगर आप करते हो इंट्राडे तो भाई करंट एक्सपायरी ओके है, ठीक है, क्यों आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं, आप करंट एक्सपायरी करो। अगर आप करते हो कि भाई थोड़ा पोजीशन ट्रेड लेते हो, मान लो आपने एक वीक का ट्रेड लिया, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ले लो भाई, तो उसमें थोड़े प्रीमियम ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, सिंपल सी बात है। और अगर आप मान लीजिए फ्यूचर वगैरह भाई लेके बैठते हो, फ्यूचर सेल या बाई करते हो, कुछ ऐसा करते हो, और आपका व्यू ये है कि मैं इसको नेक्स्ट 3-4 वीक तक रखूँगा, तो आप मंथली में जाओ फिर, ये तो सिंपल सी बात है, फिर आप मंथली में जाओगे भाई। अगर आप मान लीजिए आज एक्सपायरी थी और आज आपको कोई ट्रेड बनाना है, आपका व्यू है कि भाई नेक्स्ट 2-4 दिन तक मार्केट जो है अच्छे अपने फेवर में रहेगी, तब तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट का ही लोगे भाई, इस वीक का तो लेके करोगे भी क्या, उसमें प्रीमियम्स नहीं मिलेंगे तो नेक्स्ट का लोगे आप, सिंपल सी बात है। तो बस ये है भाई। एक क्वेश्चन है भाई, चार्ट रीड करने का पैटर्न बहुत अच्छा लगा भैया, ऐसा लगता है आप सेलर हो क्या? आपको भाई मैं सेलर बायर कुछ नहीं हूँ भाई, ये फालतू की बात की मैं सेलर हूँ मैं बायर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं प्रेफर सेलिंग करता हूँ, क्योंकि सेलिंग थोड़ी सी मार्केट में सही रहती है, प्रीमियम्स अच्छे मेल्ट हो जाते हैं अपने आप, ज़्यादा लोड नहीं होता। बाइंग में क्या होता है, कई बार मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो भी आपका दिक्कत होने लगती है, और एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले बाइंग में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है भाई, कि मार्केट थोड़ी देर भी आपकी साइड रहेगी, या मार्केट ने आपकी साइड गई बट एकदम से अगर एक स्पाइक भी आपके अगेंस्ट मार दिया ना, तो प्रीमियम्स बहुत जल्दी भाई मेल्ट हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो प्रेफर करो कि सेलिंग हो पाए, बट मार्जिन वगैरह का जहाँ इशू रहता है, तो देखो अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि इसमें बाइंग भी उतनी ही इफेक्टिव है भाई, क्योंकि अपना सेटअप है, अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो है कि भाई जहाँ प्रॉपर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेटअप बनेगा, और सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे भाई। तो जब सेटअप ही बन गया ना तो ट्रेड चलता भी है भाई, तो तब आप बाइंग सेलिंग्स में दोनों ही इफेक्टिव रहती हैं, बट हाँ प्रेफर मैं सेलिंग को करता हूँ भाई। चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं, बताना मुझे वीडियो कैसे लगी, धन्यवाद।